आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक वॉलंटियर टीम तैयार करने का निर्णय लिया था डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स की, और उसको नाम दिया गया था NPTF नेशनल फिजियो टास्क फोर्स। और दोस्तों, आप तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है। NPTF में अमूमन पूरे देश से हर राज्य के लोग जुड़ रहे हैं, फिजियोथेरेपी चिकित्सक स्टूडेंट उससे जुड़ रहे हैं, और एक अच्छी संख्या में लगभग 2000 के करीब उसमें साथी जुड़ चुके हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है, ये परिवार तो बड़ा हो ही रहा है, ये तो एक खुशी की बात है, लेकिन इससे बड़ी खुशी की बात ये है कि जब इस परिवार में कोई आस्था दिखाए, ये ज़्यादा खुशी की बात है। तो यहाँ NPTF जो कि डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स का एक संगठन है, जो आपका, मेरा, हम सब का एक साझा प्रयास है अपने प्रोफेशन के लिए कुछ करने का, उसके लिए पहला काम आ चुका है। कुछ साथियों ने उसमें विश्वास जताया और उनसे रिक्वेस्ट उन्होंने हमारे को भेजी है, और एक रिक्वेस्ट जो उन्होंने भेजी है मैं आप तमाम लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि NPTF आपका और मेरा, हम सब का साझा प्रयास है। तो जितने भी साथियों तक मेरी ये बात पहुंच रही है, इस बात को आगे पहुंचाएं। और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ने फिजियोथेरेपी के जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं, उनके एग्ज़ाम की डेट शीट अनाउंस की है, और वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की कोशिश उनकी है कि वो लोग कंडक्ट करना चाह रहे हैं अपने। उन्होंने एक बात तो बोली है कि जो जहाँ जिस कॉलेज से बच्चा पढ़ रहा है वो वहीं एग्ज़ाम देगा, जिसको उन्होंने होम सेंटर बेसिकली वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन कॉलेजेस में बच्चे पूरे देश से हैं, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के नहीं हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, वो साउथ से भी हैं। तो ऐसे तमाम जितने भी बच्चे पूरे देश के कहीं से भी जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब आप खुद सोचिए कि ये कितना दिक्कत का विषय है कि वो लोग ट्रैवल करके सबसे पहले वेस्ट बंगाल जहाँ जहाँ उनके कॉलेज हैं वहाँ पहुँचें, और उसके बाद हो सकता है वो सफ़र में इस महामारी का शिकार बन जाएं। ये भी हो सकता है कि वहाँ जाकर उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो ऐसे में तो वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे, और इतना जल्दी इतने बच्चों को वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेट शीट में अभी 16 तारीख से उनके अनाउंस किया गया है कि 16 जुलाई से उनका एग्ज़ाम रखा गया है। तो अब आप सोचिए कि ये अपने आप में कितना गंभीर विषय है। एक तरफ महामारी के चलते जहाँ तमाम यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही हैं कि वो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर रही हैं, या प्रमोशन की कोई ना कोई स्कीम अडॉप्ट कर रही हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि फ़िज़ियोथेरेपी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम से ना घबराएं, क्योंकि एग्ज़ाम बिकॉज़ वी आर द मेडिकल ग्रेजुएट, तो एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हम सबको फेस करना चाहिए। बाकी वो बात अलग है कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का कोई अगर सिस्टम यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर ना हो, या कोई इस तरह का इंतज़ाम ना बन पाए, उस सूरत में ऐसी कोई कोशिश की जा सकती है, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन कोशिश यही रहे कि हम अपने आप को लड़ के प्रूव करें, एग्ज़ाम को फेस करके प्रूव करें। लेकिन यहाँ दिक्कत का विषय ये है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के केस में कि उस यूनिवर्सिटी से संबंधित 13 फिजियोथेरेपी के कॉलेज हैं, और 13 के 13 फिजियोथेरेपी कॉलेजेस के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अब ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में कैसे अपीयर होंगे, वो कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। इसीलिए उनके कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्या NPTF इसमें कोई हेल्प कर सकती है। तो खैर, जितना भी मेरी तरफ से उनको गाइडेंस थी, जितना मैं उनको समझा सकता था, मैंने कोशिश की है समझाने की। और इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि नंबर 1, सबसे पहले आप माननीय वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो भी साथ में सुनाऊंगा, एक बच्चे की और वहाँ के वाइस चांसलर के डिस्कशन की, जो उन्होंने मुझे भेजी थी। और उस डिस्कशन को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि सच में बच्चों के अंदर कितना पेन है इस चीज़ को लेके, कितना दर्द है इस चीज़ को लेके, और वो कैसे चाहते हैं कि उनके साथ कोई खड़ा हो इस मौके पर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं। उनको सही मायनों में ना कानून की समझ है, ना भी उनको अपने अधिकारों का पता है, ना कर्तव्यों का पूरी तरह से जानकारी है। बस उनके अंदर है तो एक घबराहट। तो ऐसे में जिम्मेवारी बनती है तमाम फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स की, खासकर वेस्ट बंगाल में जो लोग फिजियोथेरेपी के लिए डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं उनकी, या ऐसे संगठन की जो वहाँ बच्चों के या फिजियोथेरेपी के हितों में काम कर रहे हैं उनकी, कैसे बच्चों के साथ जाकर खड़े हों। दूसरी बात ये आती है कि बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूनिवर्सिटी को
पहले एक पत्राचार के माध्यम से, एक रिक्वेस्ट के माध्यम से, क्योंकि उस ऑडियो में भी साफ वीसी साहब ने बोला है कि अगर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ आपके कॉलेज की तरफ से कोई हमें कुछ लिख के भेजेगा तो हम गौर करेंगे। तो आप इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरह लें। आप इस बात को ये समझें कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो इस पर गौर कर सकते हैं। तो कोशिश करें, मैं तमाम उन 13 के 13 जो फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं उनकी फैकल्टियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपने बिहाफ पर बच्चों की डिमांड्स को यूनिवर्सिटी के सामने रखें। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि डेफिनेटली यूनिवर्सिटी भी उस डिमांड को एक सिंसियर वे में लेगी, क्योंकि ये सबको पता है कि ऐसे माहौल में ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है। ऐसे माहौल में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहेगा जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आएंगे। ऐसे में अगर कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया या कोई भी अन्य प्रक्रिया जो कि वहाँ की स्टेट दुरुस्त समझे कर सकती है, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी जो गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग भी प्रमोशन स्कीम उन्होंने दी है कि 80% जो है वो उसके पास्ट के एग्ज़ाम है उसके वेटेज दी जाए, और 20% का कुछ अलग क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। तो या तो कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट कर लिए जाएं या ऑनलाइन एग्जामिनेशन अडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन ऐसे में क्योंकि बच्चों में घबराहट है, बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, बच्चे डरे हुए हैं, और ऐसे बच्चों के साथ आज जिम्मेवारी सबकी बनती है, हर फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल की बनती है, हर उस संगठन की बनती है जो अपने आप को ये कहता है कि मैं फिजियोथेरेपी के हितों में काम करता हूँ। चूँकि उन बच्चों ने रिक्वेस्ट की है हमसे, एज ए NPTF उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमारे साथ आएँ। तो NPTF में जो मेरे साथी वेस्ट बंगाल से जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जाएं और इन बच्चों के साथ जो भी संभव मदद हो, क्योंकि देखिए इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ भी इतनी बड़ी कोई ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं है जिसको सुलझाया ना जा सके। एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। वो फैकल्टियाँ भी अगर अपने लेवल पर बच्चों के पेन को समझते हुए माननीय वाइस चांसलर जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के हैं उनको लेटर लिख देंगी, तो उम्मीद करते हैं कि शायद, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अगर इतने 13 के 13 कॉलेजेस से अगर उनको रिप्रेजेंटेशन जाएगा तो उम्मीद की जा सकती है कि वो इसको सीरियसली भी लेंगे और इस अपने डिसीजन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे। और उसके बाद भी और भी हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। बच्चे डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो, क्योंकि देखिए रिक्वेस्ट करना इट्स अ राइट वे, इट्स अ प्रॉपर वे। तो आप लोग रिक्वेस्ट की शक्ल में सबसे पहले आगे बढ़ें। फिर भी अगर कोई किसी तरह की वहाँ कोई दिक्कत आती है तो आप तमाम लोग हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी हमारे पास, चाहे वो लीगल हेल्प की आपको कोई ज़रूरत हो तो वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए एज ए काउंसलर हम इतनी दूर बैठ के, अभी मैं हरियाणा हूँ, आप लोग वेस्ट बंगाल हैं, तो अभी इतनी दूर बैठ के एज ए काउंसलर मैं वर्क कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली, क्योंकि जैसे NPTF में मैंने पहले ही कहा कि डेडिकेटेड लोग सामने से आके खुद जुड़े हैं, वॉलंटियर टीम है, तो ऐसे वॉलंटियर लोग जिन्होंने वेस्ट बंगाल से इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो लोग आज इस स्टेज पर एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लें। मैं उन लोगों के नंबर शेयर कर दूंगा, उन बच्चों के जिन्होंने ये शिकायतें अपनी दर्ज कराई हैं। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं वो, तो उनसे वो मिलें, उनकी दिक्कतों को दूर करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करता हूँ जो ये भरोसा इन बच्चों ने आज NPTF में दिखाया है, नेशनल फिजियो टास्क फोर्स में दिखाया है, ये भरोसा कायम भी रहे और हम लोग डेडिकेटेड वे में मिलकर इस संगठन के साथ, क्योंकि एक वॉलंटियर टीम है, विदाउट एनी कॉस्ट, जैसे हमने पहले ही कहा था कि हम किसी से कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जोड़ना है। तो ये जुड़ाव, ये फैलाव, ये परिवार जो इतना बड़ा होगा, उम्मीद करते हैं आगे इसके बहुत बेहतर परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। और आज ज़रूरत ये है, समय की डिमांड ये है कि वेस्ट बंगाल के जितने भी मेरे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट साथी वहाँ मौजूद हैं, उन तमाम बच्चों के साथ अन्याय होने से रोका जाए, उनको मदद दी जाए, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंटेशन भेजा जाए, रिक्वेस्ट लेटर भेजी जाएं। जो वहाँ संगठन काम कर रहे हैं वो भी अपने लेटर हेड पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बच्चों से कंसर्न करके, बच्चों की प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करके कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अपने साथ रख के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस समस्या के समाधान में जो बच्चों को, क्योंकि मैंने पर्सनली भी टेलीफोनिकली भी काफ़ी चीज़ें उनको सजेस्ट की थी, तो कुछ वो और कुछ आप, हम सब लोग मिल के, क्योंकि NPTF हम सारे ही तो हैं, तो हम सारे मिल के इसका कुछ ना कुछ अच्छा सा कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और बेहतर इसके लिए विकल्प तलाशेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मिलकर ऐसे ही काम करते रहेंगे। साथ ही साथ आप ये ऑडियो ज़रूर सुने, जो एक डिस्कशन है एक बच्चे का और एक वाइस चांसलर का जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि बच्चे का दर्द कितना है। उस दर्द को न सिर्फ आपने देखना है, उसको महसूस भी करना है, और वहाँ ये सोच कर महसूस करना है कि अगर आप वो स्टूडेंट होते या आप उस स्टूडेंट के पेरेंट्स होते तो आपके साथ क्या बीत रही होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मैसेज
क्लियर तमाम लोगों तक पहुंचेगा। और स्टूडेंट साथी अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझें, तमाम फिजियोथेरेपी फेटर्निटी उनके साथ है। एनपीटीएफ के तौर पर हम उनके साथ हैं। डॉक्टर आर के मुदगिल, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने लोग साथ आएंगे, बट हाँ मैं आपके साथ आऊँगा, इस बात की मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों। यूनिवर्सिटी जो कुछ भी चाहेगा हाँ वेबसाइट पे डिस्क्लोज नहीं सर बात सही है आपकी सर, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए रेडी है सर। बट बात क्या है सर, मेरा घर सर बिहार है सर, और बिहार से आपका जब आप नहीं आ सकते हो हाँ सर, तो हमको जब अगली बार एग्जाम होगा तो देना, आप उसको फर्स्ट चांस के हिसाब से देना। सर वो चीज ठीक है, बट सर वो तो सप्ली का एग्जाम हो जाएगा सर, इससे तो नहीं, मेरा सप्ली का एग्जाम नहीं होगा, आपके सर्टिफिकेट में फर्स्ट चांस ही रहेगा। यूनिवर्सिटी कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं लिखता है। ठीक है सर, बट वो सब सर ठीक है, बट मेरा फिर भी एक मतलब जो 6 मंथ्स है सर, वो फिर तो बैक मेरे को जाना ही पड़ेगा ना सर। तो जाना तो पड़ेगा ही आपके लिए, बाकी 6 महीने लोगों को थोड़ी बैक किया जाता है। सर ठीक है सर, वो बात हम समझ रहे हैं, बट सर हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी है सर उसमें पढ़ रहे हैं सर, तो ऐसा थोड़ी है कि कुछ बच्चों के ऊपर अपन फैसेज दोगे सर। हम बच्चों के लिए नहीं है, जो एक भी आदमी अगर समय पे एग्जाम देने के लिए तैयार है तो यूनिवर्सिटी को एग्जाम लेना पड़ेगा सर, बट जो कंडीशन है अगर कोर्ट में जाएगा तो आप क्या करोगे? एक भी बच्चा अगर कोर्ट में जाता है कि हमारा परीक्षा का समय हो गया है और हम तैयार हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं ले रहा है, सर लेट की बात सर लेट की बात है तो सर लेट तो हम लोग का ऐसे भी 2 साल हो गया है सर। तो फिर हो गया तो भाई उसके लिए इंतजार, तो उसके लिए तो सर यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा तेजी दिखाना चाहिए था। नहीं सर, वेट करने की यूनिवर्सिटी को सर हम लोग का एग्जाम तो टाइमली लेना चाहिए था ना सर। वेट तो मतलब आपको जब एग्जाम अगर आपको देना है तो जैसे नोटिफिकेशन होगा उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स कीजिए। तो ठीक है सर, मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा का, तबीयत खराब हो, बीमार पड़े, मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, यही तो यूनिवर्सिटी का यही तो बात है ना सर। जब सर पूरा इंडिया में सुनिएगा। हाँ सर बिल्कुल सर, वही तो सुनेंगे, बट सर पूरे इंडिया में सर बात आपको ऐसे लग रहा है तो आप जाकर के कोर्ट में एक PIL फाइल कर दीजिए आज के दिन ही जाके। सर वो बात होती है सर, वहाँ पे लोग बैठे हैं समझने के लिए। सर आपको अगर लग रहा है कि यूनिवर्सिटी समझदारी से काम नहीं ले रहा है तो तुरंत कोर्ट में पहुँच जाइए। सर समझदारी की बात होती तो हम लोग का टाइम पे सब सारा सिलेबस चलते रहता सर। हाँ तो ठीक है, 2018 के सर बैच है, आप जाकर इस बात को सर आप लोग बड़े बड़े पोस्ट पे सर बैठे हुए, हम लोग बच्चे लोग जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोग बात वही है, आप जो इतने इजीली सर आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है बोर्ड ऑफ स्टडी जो ठीक करेगा उसके हिसाब से करेगा। आप सर इतना इजीली बोल देते हैं कोर्ट चले जाओ, केस कर दो सर, ये बात आप भी जानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट है, ये सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग बोलते हैं। सर आप लोग को कम से कम थोड़ा तो सर एग्जाम देने के लिए रेडी है सर उतना। ओके सर, इफ यू थिंक यू आर सेंसिटिव इनफ फॉर डी, आपका जो भी है परीक्षा जो लेना है, परीक्षा अगर नहीं होगा तो आपको जब परीक्षा आपको जो समय होगी उस समय में फिर परीक्षा लिया जाएगा। ओके सर, रेडी है सर परीक्षा देने के लिए सर। आप अगर इस बार परीक्षा नहीं दे पाते हो आराम पर तैयारी करते रहो, बात नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एग्जाम देने के लिए रेडी है, अगर दे पाए तो जरूर देंगे सर, अगर नहीं दे पाए, अगर हम लोग आए ट्रेन में इन्फेक्शन हो गया, कहीं इन्फेक्शन हो गया, मर गए, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की नहीं है, बस यही बात सुननी थी सर आपसे। आप ये चीज बोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप ट्रेन पे जर्नी करते हो, वही तो बात है, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर यही है। नहीं सर, आपकी सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आना आपका काम है। वही तो सर, तो गवर्नमेंट को बोलिए ना सर, आप भी तो गवर्नमेंट का अथॉरिटी में नहीं देख रहा हूँ, वही तो बात हो गई सर। क्या कर रहे हो मैं नहीं देख रहा हूँ ना, तो वही तो बात हो गई सर। लगा के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो तो आपकी सर सब कुछ करके आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी अगर इन्फेक्टेड हो गया, हम केवल एग्जाम के समय ठीक से एग्जाम लिया जाए उतना ही देखें। तो सर आप एक बात मुझे बताइए, आप एग्जाम के टाइमिंग पे सब कुछ बोलते हो सर, आप हम सब चीज़ एग्री कर रहे हैं सर आपके साथ, तो हम लोग 2018 के बैच है सर, हम लोग का एग्जाम 2020 में क्यों लिया जा रहा है सर? हम लोग का 2019 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो ईयरली जो एग्जाम का प्रोसेस है उस टाइम क्यों नहीं लिया गया सर? उसका आप लिखित चिट्ठी दीजिए, आपको लिखित उत्तर मिलेगा सर। ये तो फिर वही क्या उत्तर में वही सर आप लोग टाल मटोल कर दोगे फिर सारा कुछ। आपको ऐसा लगता है टाल मटोल करने के लिए नहीं बैठे हम वही है सर, बात वही है कि हम लोग एग्जाम भी टाल मटोल कर देते हैं। नहीं सर, एग्जाम टाल मटोल नहीं कीजिए ना सर, टाल मटोल हो जाता है, टाल मटोल कुछ नहीं होता यहाँ पे। आप सर कुछ टाइम और बढ़ा दीजिए, जब लेट हुआ ही है तो सर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा और। आप अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज को बोलिए, अगर आपके रेगुलेटरी बॉडी से वैसा रिकमेंडेशन आएगा फिर सोचेंगे। ठीक है सर, फिर वही बात हो गई लास्टली, वही चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू सर।
बात करके आप सर